जय श्री कृष्ण साथियों, मैं पूजा रावत भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर 7वें अध्याय की शुरुआत कर रही हूँ। श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग है। इस अध्याय में कृष्ण बताते हैं कि वह सर्वोच्च सत्य हैं एवं हर चीज के मुख्य कारण हैं। वे इस भौतिक संसार में अपनी भ्रामक ऊर्जा योग माया के बारे में बताते हैं अथवा प्रकट करते हैं कि इस ऊर्जा पर काबू पाना साधारण मनुष्य के लिए कितना कठिन है, परंतु जो मनुष्य अपने मन को परमात्मा में लीन कर लेते हैं वे इस माया को जीत लेते हैं और उन्हें आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। वे उन 4 प्रकार के लोगों का भी वर्णन करते हैं जो भक्ति में लीन होकर उनको आत्मसमर्पण करते हैं, अथवा वे 4 प्रकार के व्यक्ति भी जो उनको भजन नहीं करते। कृष्ण पुष्टि करते हैं कि वे ही परम सत्य हैं। जो लोग इस सत्य को समझ लेते हैं वे आध्यात्मिक प्रकृति प्राप्ति के शिखर पर पहुंच जाते हैं और भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, अनंत प्रेम दिखाते हुए तू मुझको अपने मन में रख, सच्चा भाव रखते हुए योग में लगा रहे। अब मैं तुझे विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त तेरे ही आत्म रूप के बारे में बताऊंगा, ताकि तू मेरे बारे में कोई संशय ना रखे। मैं तेरे लिए इस विज्ञान से जुड़े सभी तत्व ज्ञान को पूरी तरीके से कहूंगा, जिसे जानकर संसार में जानने योग्य शेष कुछ भी नहीं रहेगा। कृष्ण कहते हैं कि हजारों में से कोई एक मनुष्य मेरी प्राप्ति की कामना करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मुझ में पूर्ण रूपेण मुझ में ही लीन होके यथार्थ रूप से मुझे जानता है। पृथ्वी, जल, तेज वायु अथवा आकाश और मन, बुद्धि एवं अहंकार, ऐसे यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी ही प्रकृति है। 8 प्रकार के भेदों वाली अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, यहाँ पर प्रकृति अथवा वह आत्मा जो सभी मनुष्य के पूर्ण रूप में व्याप्त है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। जिस प्रकार मोती की माला को एक धागे द्वारा पिरो के एक सुंदर हार की संज्ञा दी जाती है, ठीक उसी प्रकार यह संपूर्ण सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। इस प्रकार कृष्ण धरती में व्याप्त सभी प्रकृति में व्याप्त वस्तुओं में स्वयं खुद को पाते हैं। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व मैं हूँ, पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में मैं तेज हूँ, संपूर्ण भूतों में मैं जीवन हूँ, अर्थात जिससे वे जीते हैं वह तत्व मैं ही हूँ, तथा तपस्वियों में तप भी मैं ही हूँ। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं समस्त संसार को रचने वाला हूँ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जो मनुष्य कर्म फल और कामनाओं से रहित है उनका सामर्थ्य मैं ही हूँ, बलवानों का बल भी मैं ही हूँ, और जो भी सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न होते हैं वे भाव, उन सब को तू मेरे से ही होने वाला मान। वास्तव में इन सभी भावों में मैं हूँ, परंतु वे मुझ में नहीं है। सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन तीनों प्रकार के भावों ने समस्त संसार को मोहित कर रखा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को वह तत्व से नहीं जानते। ये सभी माया मेरे द्वारा रची गई है, परंतु जो मनुष्य
निरंतर मुझको ही भजते हैं, आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं, वे ज्ञानी पुरुष संसार से तर जाते हैं। मेरी माया के द्वारा मोहित ज्ञान वाले मनुष्य असुरी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्मों वाले मनुष्य मुझ में नहीं भजते। हे भरतवंशी, मैं श्रेष्ठ अर्जुन उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं। इन सब में भी अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि जो ज्ञानी मनुष्य मेरे तत्व को जानता है उसे मैं अत्यंत प्रिय हूँ, और वह ज्ञानी भी मुझे अत्यंत प्रिय है, वही मेरे सबसे निकट है। श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले ज्ञानी पुरुष मुझ में लीन होने के कारण अति उत्तम है। ये सभी उदार हैं। मदगत बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही भली प्रकार से स्थिर है। बहुत से जन्मों को जीने के बाद अंतिम जन्म में ज्ञान के स्वरूप को समझने वाला ज्ञानी पुरुष स्वयं वासुदेव ही है। इस प्रकार जो मुझे भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात उनका पूजन करते हैं। जो मनुष्य जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वह मनुष्य उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उस इच्छित भोगों को निस्संदेह ही प्राप्त करता है। जो जिसको पूजेगा वो उसको प्राप्त होगा। जो कृष्ण को छोड़कर दूसरे देवताओं को पूजते हैं, कृष्ण उसको स्वगत करते हैं। लेकिन चेतावनी भी दे रहे हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे भजे, अंत में वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। समझदार मनुष्य कृष्ण के अव्यक्त रूप को समझने की कोशिश करते हैं, परंतु बुद्धिहीन मनुष्य कृष्ण को मनुष्य मानते हैं। कृष्ण कहते हैं, योग माया से छिपा होने के कारण मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, जिस कारण अज्ञानी मनुष्य मुझ अविनाशी को जन्मने वाला और मरने वाला समझता है, जिस कारण यह मेरे तत्व ज्ञान को समझने में असमर्थ है। अर्जुन, बीते समय की सभी घटनाओं को और आगे वर्तमान में घटित होने वाली सभी स्थितियों को मैं भली भांति जानता हूँ, परंतु यह अज्ञानी भक्ति रहित पुरुष नहीं जानते। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख और दुखादि द्वंद्व रूप मोह से सभी प्राणी अति अज्ञानी को प्राप्त हो रहे हैं। निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाला जिन मनुष्यों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मुझको भजते हैं। जो मेरी शरण में आकर जन्म और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष संपूर्ण आध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत आत्म रूप में मुझे भजते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझको ही जानते हैं, अर्थात मुझे ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद में ज्ञान वियोग नामक 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।